नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार खबर 7। अभी मैं मौजूद हूँ प्रखंड मधुबनी में। यहाँ जो एकता मिशन बनाया गया है राजकुमार फास्टर के द्वारा, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार है। सबको जय भीम। बहुजन एकता मिशन किस लक्षण पर बनाए हैं? बहुजन एकता मिशन जो बनाए हैं, हम समाज को एक करने के लिए बनाए हैं कि जो हमारे समाज में लोग हैं वो एक मन होके और एक मन होके अपने बच्चों को शिक्षा दें, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं, नशा पर ध्यान दें कि लोग नशा ना करें। तो इसी बहुत सारे विषयों को लेकर बहुजन एकता मिशन बनाया गया है। अभी तक कितने समाज में जो बताए हैं कि बहुत से लोगों को मदद किए हैं, कितने लोगों को मदद किए हैं लगभग? ऐसे बहुत मैंने मदद किया, जो मेरे पास रिकॉर्ड है मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी मेरे पास वो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको कॉपी दे दूंगा तो आप देख सकते हैं। ठीक। और यहाँ पर हमारे बहुजन चेतना मंच के अध्यक्ष जी हैं। सर, बहुजन एकता मिशन क्या उपदेश देना चाहता है? देखिए, बहुजन एकता मिशन जो है ये दर्शाता है कि बहुजन समाज के सभी लोगों को एक मंच पर लाने का एक प्रक्रिया है और इसी विचार से इन्होंने इस मंच का निर्माण किया है और अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करके और उन्हें संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, केवल ये अपने समाज के रखें? एक ऐसा शब्द है जो गागर में सागर है। बहुजन का मतलब होता है 6743 जातियों के लोग एक मंच पर हों और किसी भी जाति के, किसी भी समुदाय के अगर लोग आते हैं तो उनको कैसे ही छोड़ सकते हैं, सबको लेके चलना। ठीक है सर। अब हम बाम सेव के एक आए हैं नवयुवक साथी, मैं इनसे मिलने की कोशिश करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमरजीत कुमार अम्बेडकर है। बाम सेव का नाम लेते हैं। बाम सेव का स्थापना कब हुआ? बाम सेव का स्थापना 6 दिसंबर 1978 को हुआ। इसका पूरा विस्तार से बताइए। जी, बता सकते हैं। बाम सेव जो है यह एक बहुत बड़ा संगठन है, आंदोलनकारी और क्रांतिकारी है। और ये संगठन वह संगठन है कि जो ये बहुजन समाज यानी पूरे 85% समाज के प्रति किसी प्रकार के प्रताड़ित किया जा रहा है या उत्पीड़न दिया जा रहा है, तो बहुजन समाज का पूरे 85% लोग मिल करके आंदोलन करके देश की समस्या को समाधान करेंगे। अगर कोई बाय द वे भारतीय संविधान को अगर कोई समस्या खड़ा करता है तो बाम सेव जो है कि उसको सुरक्षा करेगा और आंदोलन करके पूरा रक्षा करने का काम करेगा इस भारत देश को। इसलिए बाम सेव का निर्माण किया गया है। और ये सरकारी कर्मचारी एम्प्लॉयू का जो है ये बाम सेव का संगठन है, जो अपने सहयोग करके जो है ये बाम सेव को ये पूरे भारत के जो 85% लोगों को चलाने के लिए और जागरूक करने का काम करते हैं। और लेकिन यह जो है संवैधानिक एक व्यवस्था है, जो व्यवस्था हमेशा संविधान कायम रहे, इसलिए जो है कि बाम सेव का निर्माण हुआ। आज आपने बहुजन एकता मिशन का महासम्मेलन किया हुआ है, इस महासम्मेलन का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले सारे समाज को नमो बुधाय, जय भीम। आप सब जानते हैं मेरा नाम पास्टर राजकुमार है, जो गुबरहिया के निवासी हैं। मेरा एक संस्था है जो ग्लोरी ऑफ गॉड प्लस सोसाइटी के नाम से चलती है। मैंने एक मिशन बनाया जो हमारे समाज के ऊपर है, बहुजन एकता मिशन। तो वो बहुजन एकता मिशन मैंने बनाया और उस बहुजन एकता मिशन के आज पहला फर्स्ट मीटिंग था। तो उस मीटिंग में आपने देखे कितने सारे लोग आए थे और बहुत सारी बातें हुई। जो के अंतर्गत अब कौन कौन से सामाजिक कार्य जो भी होगा क्या करें? ये आज मैंने बताया लोगों को कि हमें नशा नहीं करना है, हमें बच्चों को शिक्षित बनाना है, स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, बेरोजगार पर ध्यान देना है, क्योंकि जब तक आदमी कमाएगा नहीं तो बच्चे से खा नहीं पाएंगे। आज सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, नशे में चूर रहते हैं और नशे में होकर क्या करते हैं कि अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो मेरा सबसे पहला मैसेज है कि लोग जो है नशा मुक्त होकर, जब आप नशा छोड़ेंगे तो वो शिक्षा को भी समझेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे और बेरोजगारी उनके जीवन से ख़त्म हो जाएगी। खासकर नौजवानों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? खास करके नौजवानों के लिए हम सूचना देना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि आप जो है कि नशा छोड़िए, अपने परिवार में एक बनाइए, बच्चों पर ध्यान दीजिए, बच्चों को तरफ देखिए और ख़ुद को जो है अपने समाज को लेकर चलिए। समाज के लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे समाज
बहुत पीछे है। हम चाहते हैं कि हमारा समाज पीछे ना रहे, हमारे समाज पढ़े और बढ़े और आगे बढ़े। बहुजन एकता के लिए लगातार आपको देखा जा रहा है कि लगातार मीटिंग, लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं जी। उसके संदर्भ में आप बहुजन के जो लोग हैं तो जो आज इधर उधर हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जितने हमारे नौजवान अभी तक बाबा साहब को नहीं जानते हैं और जो जान के भी अनजान बैठे हुए, आज बहुत सारे ऐसे हैं कि बाबा साहब को जानने के बाद भी गलतियां कर रहे हैं, नशा करना या हुंडई बात कर लेना या गलत काम कर लेना। तो हमारे बाबा साहब के सिद्धांत नहीं था। हमारे बाबा साहब हमें प्रेम करना सिखाया है, एक रहना सिखाया है, शिक्षित बनना सिखाया है, संगठित रहना सिखाया है, संघर्ष करना सिखाया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे नौजवान जो है एक मन होकर बाबा साहब के कामों को पूरा करें, बाबा साहब का जितने भी वचन था वो सब पर मनन करें और उन पर चलें और अपने समाज को ज्ञान दें, सिखाएं और जहाँ पर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, वहाँ जाकर एक्शन लें। जो बहुजन एकता मिशन है कहीं ये राजनीति से तो ओत नहीं आता। देखिए, बहुजन एकता मिशन में आपका पॉइंट सही है, बहुत सारे लोगों ने राजनीति भी बना लिया है और राजनीति कर भी रहे हैं, लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं मेरे एक संस्था ऑलरेडी पहले से चल रहा है जो नशा मुक्त पर काम करते हैं। जो संस्था का मैंने बताया ग्लोरी ऑफ गॉड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से चलती है, जो हमारे गुबरहिया में ये संस्था है जिस पे बहुत सारे लोग आते हैं। तो हमें जो है राजनीति पे इसमें कोई मतलब नहीं है। असल में मैं चाहता हूँ कि मेरे समाज में अगर किसी बेटी का शादी नहीं हो रहा है तो उस समाज में मैं मदद कर सकूँ। बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसका मैं मदद कर सकूँ। उसके घर में अगर घर नहीं है, घर टूटा है या बारिश में भीग रहा है, तो मेरे पास जो भी क्षमता है उसका मैं हेल्प कर सकूँ। ये मैंने जो बनाया ना बहुजन एकता मिशन, ये समाज को सेवा करने के लिए बनाया है, ना कि राजनीति करने के लिए बनाया है। जो असहाय लोग हैं जी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम सेवा करना चाहते हैं, जी। वो आपसे कनेक्ट कैसे होंगे? वो एक नंबर है जो प्रेयर नंबर है जो आपको हम दे देंगे, आप डाल सकते हैं, उस नंबर पर वो कनेक्ट कर सकते हैं और हम उनके पास हेल्प कर सकते हैं। जो आपकी सेवाएं हैं वो सारे समाज के लोगों के लिए हैं कि वो हर एक समाज के लोगों के लिए हैं, ये एक समाज के लिए नहीं है। हमारे समाज में जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म के भी लोग हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, अगर जिनको भी मेरे आवश्यकता पड़ती है हम उनके लिए तैयार हैं। क्या यूपी तक भी आपकी सेवाएं? यूपी हो, बिहार हो, मतलब जहाँ तक मतलब हो सके मैं तैयार हूँ। बिहार के दलितों हैं, उनको क्या कहेंगे? बिहार के दलितों को लेकर चलेंगे कि नहीं? मैं सबको लेकर चलने की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ दलित की बात थोड़ी करें, हम हर एक वर्ग के लोग लेकर चलने की बात करें। जो भी ऐसा व्यक्ति है और जिनकी मेरे से आवश्यकता है और जो चाहते हैं कि मैं उनका हेल्प करूँ, तो मैं उनके साथ हेल्प करूँगा, उनके साथ खड़ा रहूँगा।